भारत के संरचना और भूआकृति को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के उसके आयु तक तो पृथ्वी की आयु 46 करोड़ मानी गई है। ठीक है। चांद की भी उम्र को हमने देखा था, उसका जो है आने की आज से जो है 4.44 अरब वर्ष पहले जो है माना गया। ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेगनर महोदय ने दो भागों में बांटकर बतलाया, एक पेंजिया और दूसरा पैंथालासा। पैंथालासा समुद्री भाग को कहा और पेंजिया जो महाद्वीपों को भाग बोला। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की भी बात कहा था। अंगारा लैंड जो है हमारा वो उत्तर की ओर खिसकते गया और गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर ही रह गया। और इस प्रकार से 7 बड़े भूखंडों का निर्माण हुआ और वो हमारे 7 प्लेट के रूप में आए। ये हमने जो है दिया है, आपको देखे होंगे। अब यहाँ पर है बात कि भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने जो है जांच परख किया है, उसके आधार पर और शैल समूहों में भिन्नता के आधार पर, चट्टानों में भिन्नता जो है उसके आधार पर आपको भारत के भौतिक भूगोल को कितने खंडों में बांटा है? 3 खंडों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन? पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, और तीसरा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक एक करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको जो है बतला भी दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ और आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि जब आपको मन हो देखें, नहीं मन हो तो छोड़ दे। क्या आपकी मर्जी। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड। तो प्रायद्वीपीय खंड हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो प्रायद्वीपीय खंड जो है वो कैसी है जी? कटी फटी है। देखते चलेंगे, बहुत कुछ नहीं, आप समझ रहे होंगे। प्रायद्वीपीय खंड जो है वो कटी फटी है और इसकी शुरुआत कच्छ से होकर के शुरू होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है भारत का नक्शा बना देता हूँ, तब ना जो हम लोग सकेंगे जी, नहीं तो फिर तो नहीं सकेंगे हम लोग। क्या ये जो है हम भारत का नक्शा आपको बना दिया। यहाँ कह रहा है कि कच्छ से शुरू होता है। कच्छ जो है हमारा गुजरात में है, यहाँ से जो है हमारा शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हो गया जी कच्छ का रन? गुजरात से। जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? यस सर। हाँ, कहाँ से शुरू हो गया? गुजरात से शुरू हुआ और अरावली पहाड़ी के पश्चिम से निकलती हुई। अरावली पहाड़ी कहाँ आ गया? राजस्थान में। यहाँ पर अरावली पहाड़ी आ गया आपका राजस्थान। राजस्थान का ये पश्चिम का भाग। क्लियर? इधर का पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये पश्चिम का भाग कह रहा है। यहाँ से निकलती हुई कहाँ तक? दिल्ली। दिल की झांसी आई बनारस। जब 1857 के क्रांति पढ़ेंगे तो शुरुआत हुई थी दिल्ली से, 1857 के जो है आंदोलन। तो यहाँ दिल्ली क्लियर हो गया? यस सर। दिल्ली तथा उसके बाद जमुना और गंगा नदी के समानांतर। ये जमुना और गंगा की कहानी हो गई ना, के समानांतर, इक्विलिटी में, उसके बराबर में। अब क्या है? समानांतर राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ी कहाँ हो गया जी? झारखंड में। ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ हो गया? झारखंड में। और गंगा डेल्टा तक पहुंचती है। ये गंगा है और के डेल्टा तक पहुंच गई। यहाँ क्लियर हो गया? यहाँ से, यहाँ से जो शुरू हुआ कच्छ के रन से, अरावली पहाड़ी, दिल्ली और फिर जो है यहाँ जो है झारखंड में हमारा कहाँ कौन था जी? राजमहल की पहाड़ी होते हुए ये हमारा कहाँ तक पहुंच गई? गंगा डेल्टा तक। क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके उत्तर पूर्व में, क्लियर, कार्बी एंगलॉन्ग और मेघालय का पठार। इसके उत्तर और पूर्व में, ये न बात हो गई जी। जहाँ ये सात बहन, वही जगह का कह रहा है, मेघालय और कार्बी एंगलॉन्ग का पठार। क्लियर हो गया? मेघालय में और वहीं पर कार्बी एंगलॉन्ग का पठार की बात हो रही है। क्लियर? तो ये मेघालय में, मेघालय मेघ का आलय कहा जाता है। जहाँ मेघ जो सबसे ज्यादा होता है, वही मेघ का, बादल का घर जिसको कहते हैं, वो मेघालय हुआ। तो मेघालय का कहाँ पर थे हम लोग? कि पश्चिम। देखो गड़बड़ हो गया रे बाबू। हाँ ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलॉन्ग और मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी का ही एक अंश है, अंग है, हिस्सा है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय खंड जो है ना, उसका नमूना यहाँ पर है।
कौन कौन? एक मेघालय और करबी का एलांग का पठार है सो, और दूसरा जो ये राजस्थान का पठार जो है ना बाबू, वो हमारा प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। बोले कि तो कौन है रे बाबू? अरे लगो हो कि जो है सुलेमान के तो बाल बाल बच्चा जैसा लगे, सुलेमान भाई के जैसा तो शकल सूरत था नहीं, तो जो लग रहा है कि मदन भाई के जो है बाल बच्चा जैसा लेके मिल रहा है उसी तरह चेहरा जी है ना, आने की उसका हिस्सा हुआ। क्लियर हो गया? तो ठीक उसी प्रकार से आप समझिए कि मेघालय का पठार और करबी एलांग किससे मिलता जुलता है? उसी का हिस्सा ही है, तो मिलेगा नहीं क्या? और दूसरा बात हो गया कि छोटा नागपुर का पठार जो है को अलग करता है। पठार को छोटा नागपुर का पठार, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना यहाँ पर झारखंड में, बोला तुम इधर चल जाओ रे बाबू दाहिना साइड में, मेघालय और करबी एलांग का पठार एक साइड हो गया, और इधर बोला बाबू तुम राजस्थान का पठार। ये बीच में हम लोग तो वैसे भी झारखंडी समझ लो, राजमहल के हम लोग क्या हो गए, हम लोग राजमहल के पहाड़ी। इधर दाहिना साइड में बोल दिए कि ये करबी एलांग और मेघालय का पठार, और इधर राजस्थान का भाग जो हो गया बाया साइड, दो भाग में बट गया। मामला क्लियर? आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि इसी में आगे ना जी, राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड, राजस्थान का जो बात हो गया यहाँ पर, पश्चिम की बात बोला था ना, पश्चिमी राजस्थान का भाग। अब कह रहा है कि राजस्थान में इसका बड़ा गड़बड़ झाला है। क्या गड़बड़ झाला सो देखते हैं। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड, ये प्रायद्वीपीय नंबर 1 का प्रायद्वीपीय खंड क्या हो गया? मरुस्थल और उसके जैसी जो स्थलाकृति है उससे ढकी हुई। ये राजस्थान का जो है ना कहानी आ गई, उसमें जो है क्या है? प्रायद्वीपीय खंड जो बात है कि यह एक मजबूत खंड है। क्या है? एक मजबूत खंड है, और वो बड़ा खड़ा जो है एकदम है, एकदम मजबूती से। और ये जो मजबूत है तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि प्राचीन जो पुराने चट्टान है, वो हमारे कौन सा चट्टान? पुराने चट्टान हमारे नाइस चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ प्रायद्वीपीय खंड है, इसलिए आज भी मजबूती से खड़ा है। क्या पुराने आदमी बोलते अगर ये देखे ना इतना बूढ़ा हो गया है, उसके बाद भी मजबूती से है। आने के उन्होंने जितना अच्छा से जो है अपना जीवन को जिया है, जितना खाना पीना अच्छा से खाया है, मेहनत किया है, इसलिए आज भी जो है वो मजबूत है। और हम लोग टाइट फीस हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? यही बात है। तो अब क्या है कि यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग है। कौन आएगा कि प्रायद्वीपीय खंड किसका एक हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा है। 7 प्लेटों की चर्चा हमने किया था, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा है, जिसके कारण जो है इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है ना, ऊर्ध्वाधर हलचल हुआ है। ठीक, और जो खंड है भ्रंश जैसा जो है इसका जो है निर्माण हो गया। उसमें कह रहा है जब भ्रंश होगा, हलचल होगी, तो नदी घाटी कुछ कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, स्वाभाविक रूप से बनेगा। इसी में जो है ये हलचल और भ्रंश खंड का जो प्रभाव हुआ किसमें? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, जो प्रायद्वीपीय खंड का जो है ये प्लेट है, उसमें कितनी नर्मदा और महानदी, ये रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये जो है हमारा रिफ्ट घाटियों से होकर के निकलती है, भ्रंश घाटी से होकर के निकलती, भ्रंश कगार से होकर के नर्मदा, ताप्ती और महानदी। क्लियर हो गया? अब यहाँ जो है आएगा कि रिफ्ट घाटी का उदाहरण कौन है? तो रिफ्ट घाटी का ताप्ती, नर्मदा और महानदी है। और जो है फिर क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? सतपुड़ा। क्लियर? आगे फिर चलता है अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट मतलब क्या? खाने की शेष बचा हुआ भाग, कटा फटा होने के बाद जो शेष बच जाता है अवशिष्ट पहाड़ी। जब पहाड़ी का डिटेल बतलाएंगे तो उसमें जाएंगे, नहीं इधर से जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और लोग आजकल जो है लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, टिकटॉक देखेंगे और जो नाच गाना नचनिया वाला ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो चलते हैं हम लोग कि अवशिष्ट पहाड़ियां आएगा कि प्रायद्वीपीय खंड में अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण कौन कौन है? तो नल्लामाला, अरावली, वेलिकोंडा, जवादी, पालकोंडा, ये प्रमुख श्रेणियां हैं। और एक महेंद्रगिरी
पहाड़ी, ये किसका प्रमुख उदाहरण है जी? अवशिष्ट पहाड़ियों का प्रमुख उदाहरण है। आएगा कि महेंद्रगिरी पहाड़ी किसका उदाहरण है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण है। शेष बचा हुआ पहाड़ी ना, कट छट करके बचा हुआ जो है उसका नया रूप जो आ गया, पुराना रूप बदल गया, वो अवशिष्ट पहाड़ी। तो इसमें नल्लामाला, अरावली, वेलिकोंडा, जवादी, पालकोंडा श्रेणी जो है अवशिष्ट पहाड़ी का एक प्रमुख उदाहरण महेंद्रगिरी पहाड़ी सहित है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ की नदी जो घाटी है वो उथली है और कम प्रवणता वाली है। ठीक है? जब उथली रहेगी तो कहाँ उसमें बहाव रहेगा जी? पानी ढकेल पाएगा क्या? नहीं है ना। तो ये उथली है। अब यह कहते हैं कि ये जो है प्रायद्वीपीय खंड से जो नदियां निकलती है, अधिकांश नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है? ये भारत का नक्शा बनाया था हम लोगों ने, तो यहाँ से जो है ये हमारा हिमालय से जो निकल करके जो उसके जो चोटियों से आकर के क्या पूरब से ये बह रही कि ना, पूरब से होते हुए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाता है। ठीक है? यही कह रहा है कि जो हमारी पूरब की ओर से बहने वाली नदी है वो कहाँ आकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान रखने की बात है, बंगाल के खाड़ी में गिर करके चुप नहीं हो जाती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले वो क्या चीज का निर्माण करती है? वो डेल्टा का निर्माण करती है। आएगा आपको कि प्रमुख नदियों का नाम बतलाया जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इसके अलावा और भी है, वो दूसरा स्टेप में पढ़ेंगे। फिर गंगा, ब्रह्मपुत्रा है ना। उसके बाद में जो है आपका गोदावरी है, आदि आदि कई। लेकिन यहाँ आपको आ रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर जो नदियां हैं वो बंगाल के खाड़ी में गिरते उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है।